बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा, जो मिनी पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ। बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जो पिज़्ज़ा मिनी पिज़्ज़ा बन कर के रेडी हुआ है। और ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, घर की पड़ी हुई चीज़ों से ये बन जाता है। और इन्हें बनाना इतना मुश्किल ज़रा भी नहीं है। तो मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये देखिए अंदर से देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो जनाब हम शुरू करते हैं इसकी जो रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने ले लिया मैदा, एक बड़ा कप मैदे का, इसको छान करके लिया है और एक बाउल के अंदर डाल लिया है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर जो हम डालेंगे थोड़ा सा हाफ़ चम्मच से भी थोड़ा सा कम मीठा सोडा। इसमें ईस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर, एक चम्मच बेकिंग पाउडर का डाल दिया। और साथ ही डाल देनी है दही, तकरीबन 4 चम्मच दही के हैं। तो अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो आपको ज़्यादा टेंशन ना होगी। फिर घर में ये बड़ी चीज़ें होती है, मीठा सोडा तो हर घर में होता है, दही भी होती है या बेकिंग पाउडर भी होता ही है। तो बाज़ार से ईस्ट मिलती है तो कोई लाने वाला नहीं होता, या बाज़ार दूर है या कोई मसला हो जाता है। तो इसीलिए आप इन तीनों चीज़ों से जो पिज़्ज़ा बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपने डो को इकट्ठा कर देना है। जो मैंने इसके अंदर दही और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला था, थोड़ा सा ऑयल एक चम्मच डाल करके इसको इस तरह से आपने जो है डो को पहले सारी डो को इस तरह से गूंदना है। अभी पानी वगैरह इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपने गूंदना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी हाथ के ऊपर ले करके इस तरह से, एकदम से नहीं डालना वरना डो हमारी जो वो पतली हो जाएगी, हमारा पिज़्ज़ा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के इसकी जो है डो तैयार करनी है। तो ये देखें काफ़ी हद तक जो है इसकी डो रेडी हुई है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको और मैं गूंदूँगी। थोड़ा सा घी लगा के इसको इस तरह से गूंदना है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट इस तरह से हम गूंद लेंगे इसको, ठीक है। पानी मैंने इसलिए नहीं लगाया ताकि डो जो है वो ज़्यादा पतली ना हो जाए, तो मैंने घी लगा के इसको इस तरह से गूंदा है। और अब हमने क्या करना है, इसको गूंदने के बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। और बाद में देखेंगे कि इसका क्या करना है। तो मैंने इसको ढक्कन लगा के रख दिया था, 10 मिनट रेस्ट दिया है, इसका पेड़ा रेडी किया है। रेडी करने के बाद इसकी हम रोटी तैयार करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से इसके अंदर ज़्यादा पानी डाल के इसको पतला सा बैटर बना के, तो आप उस तरह भी आप इसके बना सकते हैं। जिस तरह हम मतलब ज़्यादा पानी डाल के बनाते हैं ना, पूड़े बनाते हैं, उस तरीके से आपने पानी ज़्यादा डाल करके इसको बना लेना। तो ये देखें इसकी इतनी मोटी लेयर है, इस तरह से होनी चाहिए। ज़्यादा बारीक भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी इसको फूलना है। और तवे के ऊपर जब इसको रखेंगे ना तो ये और ज़्यादा फूलेगी। तो बस इसको इस तरह से हाथ के साथ सेट कर देना है। आपके घर में कोई गिलास या कटोरी है तो उसके साथ आपने जो है क्या करना है, इसको डो को जो है इस तरह से रोटी के ऊपर से इस तरह से दबाना है और इसका मिनी पिज़्ज़ा रेडी कर लेना। तो ये देखें इस तरीके से आपने सारे जो हैं वो बना करके रेडी करने हैं। जितने भी आपके घर के अफराद हैं उसी हिसाब से आपने आटा गूंदना है, उसी हिसाब से आपने सारे मिनी पिज़्ज़े रेडी करने हैं। तो बस ये देखें इसके जो हुए हैं 4 मिनी पिज़्ज़े रेडी हुए हैं। और ये देखें रोटी हमारी बच गई है, ये साइड से जो मतलब आटा बच गया, इसको ज़ाया नहीं करना, इसका दोबारा पेड़ा करूँगी और दोबारा उसका मैं रेडी कर लूँगी और पिज़्ज़े बना लेंगे। तो इसको साइड पे करते हैं इस तरीके से, और दोबारा उसी पेड़े को जो है दोबारा बेल लेंगे हम और उसका और मिनी पिज़्ज़े बना करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने और इसके बना लिए हैं, 3 पिज़्ज़े हमारे और बन गए हैं। अच्छा, ये जो आटा और बचा है इसको भी ज़ाया नहीं करना जनाब, इसका भी हम पेड़ा बना के छोटा सा इसका भी एक मिनी पिज़्ज़ा रेडी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, तो एक तवा ले लिया है, इसको गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने। और इन सारे मिनी पिज़्ज़ों को इसके ऊपर इस तरह से 1 बाय 1 आपने रख देना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको आपने जो पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, यानी कि जलाना नहीं है, क्योंकि इसको जब हमने इसका पिज़्ज़ा रेडी करना है तो उस वक्त भी इसमें पकना है। तो इस तरह से तवे के ऊपर या आपके पास पैन है बड़ा, उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। तो ये देखिए नीचे से तो रेडी हो गया है,
और इस तरह से इसको हमने क्या करना है, इसकी साइड चेंज करनी है अभी। तो थोड़ा सा मैं इन्हें पहले पका लूँ, फिर उसको दूसरे जो मैंने रखे हैं उतार के उन्हें भी रख देंगे वापस से इस तरीके से। तो थोड़ा सा एक साइड से और थोड़ा से दूसरी साइड से। तो ये देखें, फुल नहीं आपने पकाना है, बस थोड़ा थोड़ा करके आपने बनाना है। और जिस साइड से ज़्यादा पका हुआ होगा उस साइड को हमने नीचे रखना है, और जिस साइड से कम होगा उसको जिस साइड से ज़्यादा पका है उसको ऊपर रखना है, और जिस साइड से कम हो उसको नीचे रखना है। अच्छा जी, सब के ऊपर मैं लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस है मेरे पास। आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो वो लगाएं, वरना केचप भी आप लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो ये देखिए अभी इसमें सारे जो पिज़्ज़े मैंने मिनी पिज़्ज़े बनाए हैं इनके ऊपर इस तरह से हम सारी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो बना करके मैंने रेडी कर दी है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये देखें एक साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ कितना माशाल्लाह जालीदार और कितना ज़बरदस्त बना है। बगैर ईस्ट के हमारा जो है इतना नरम नरम पिज़्ज़ा बना है। तो उसके ऊपर डालेंगे मिनी पिज़्ज़ा की जान मोज़रेला चीज़। तो मोज़रेला चीज़ जो है मेरे पास घर में मौजूद थी, और ये मेरी होममेड है, मैंने इसको घर में बनाया हुआ था। और इसको हल्का सा ग्रेट किया इस तरीके से। ग्रेट करने के बाद इसको मैं इसके ऊपर मिनी पिज़्ज़े के ऊपर इस तरह से लगा लूँगी। लगाने में कंजूसी नहीं आपने करनी है। अच्छा, ये मेरे पास कॉर्न है, और साथ ही है ये शिमला मिर्च है, और साथ टमाटर और प्याज है। अगर आपके पास इन तीनों चीज़ों में से कोई एक नहीं भी घर में मौजूद है तो कोई बात नहीं है, जो चीज़ें घर में मौजूद पड़ी हैं आपने वो लगा देनी है। ठीक है, और फिर हमारा देखिए पिज़्ज़ा कितना ज़बरदस्त मज़ेदार बन करके रेडी होता। तो ये देखिए इस तरह से टमाटर जो शिमला मिर्च है या जो कॉर्न है इसके अंदर इस तरह से थोड़े थोड़े से मैं रख रही हूँ। कॉर्न आपके बॉयल होने चाहिए, कच्चे नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से जो प्याज है वो भी इनके ऊपर इस तरीके से आपने गार्निश कर देना है। ठीक है, तो सब्ज़ मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ये होता है कि मुंह में जलन होती है और खाया भी नहीं जाता। तो वैसे भी सब्ज़ मिर्च इसमें अच्छी भी नहीं लगती है। और थोड़ी थोड़ी सी मैं इसके ऊपर और मोज़रेला चीज़ रख दूँगी। तो इस तरह से हमने कंजूसी नहीं करनी है, दिल खोल कर इसके ऊपर डालनी है, जो चीज़ भी डालनी है। पहले छोटे छोटे से हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स। ठीक है, तो या अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर है वो भी आप डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है वो आप डाल दें। ठीक है, इस तरह से मैं सारी पिज़्ज़े के ऊपर उनको स्प्रिंकल मैंने कर दी है। और ये है मेरे पास ऑरिगेनो पिज़्ज़ा के ऊपर डालने वाली ऑलिव्स, यानी कि जो है उसके अजवाइन के पत्तों को पीस करके रखा होता है। अच्छा, सबको मैंने जो है तवे के ऊपर इस तरीके से रख दिया है, और नीचे मीडियम बिल्कुल मीडियम फ्लेम रख दी, दम वाली फ्लेम। जिस तरह हम चावल को दम देते हैं उतनी फ्लेम हमने रखनी है, और ढक्कन लगा देना है। अच्छा जी, ढक्कन लगाने के बाद मैं इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद दोबारा चेक किया है मैंने। ये देखें तो हमारे जो पिज़्ज़े हैं वो बन करके बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त लगे हैं। तो ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। इसको जनाब हम डिश आउट करते हैं। तो डिश आउट करने के बाद फिर हम दिखाते हैं फ़ाइनल लुक इसकी। तो ये देखें, इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में